स्टार्ट। अपील फाइल करने में 25 दिन का विलंब माफी के लिए परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के अधीन आवेदन न्यायालय द्वारा प्रथमतः अपील मंजूर करने के बाद में पृथक आदेश पत्रक पर विलंब माफी का आदेश पारित किया जाना विलंब माफी करने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया पूर्णतया अनुचित है, क्योंकि प्रथमतः विलंब माफ करने के पश्चात ही अपील गुण दोष पर सुनी जानी चाहिए। पैरा याची द्वारा साक्ष्य में मूल दस्तावेज पेश न करके द्वितीयक साक्ष्य के रूप में फोटो प्रतियां पेश की जानी। दस्तावेजों के संबंध में आक्षेप न्यायालय द्वारा आक्षेप का वाद के अंतिम निपटान के समय न्याय निर्णय किए जाने हेतु स्थगत। न्यायालय का वाद के अंतिम निपटान के समय आवेदन पर न्याय निर्णय स्थगित करना न्यायोचित नहीं है। पैरा वरिष्ठ नागरिकों के जीवन और संपत्ति का संरक्षण। यदि वृद्ध दंपति पिता माता यदि अपने बच्चों के साथ प्रसन्न नहीं हैं और उनके मध्य समझौते और शांतिपूर्ण जीवन यापन की समस्त संभावनाएं समाप्त हो चुकी है, तो बच्चों को माता पिता की संपत्ति को रिक्त करने के लिए निर्देशित किया जा सकता है और अधिनियम में निष्कासन आदेश पारित किए जाने से विवर्जित नहीं किया गया है। संपत्ति की परिभाषा में वरिष्ठ नागरिकों की संपत्ति में जंगम या स्थावर, पैतृक या स्वयं अर्जित, मूर्त या अमूर्त संपत्ति में अधिकार या हित का सम्मिलित का होना। संपत्ति के स्वामित्व के वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वे किसी संपत्ति के स्वामित्व के संबंध में किसी कानून की योजना के अंतर्गत संरक्षण की ईप्सा करे। पैरा वित्तीय संस्था द्वारा संपत्ति स्वामी मकान मालिक से अधिशेष ऋण की वसूली की ईप्सा किया जाना और इस प्रयोजनार्थ उनके द्वारा प्रतिभूत आस्तियों का कब्जा लिए जाने को कर्जदार द्वारा अनुकल्पित अनुतोष की उपलब्धता के आधार पर चुनौती दिया जाना। मजिस्ट्रेट द्वारा प्रतिभूत आस्तियों का भौतिक कब्जा वित्तीय संस्था को सौंपे जाने के लिए कर्जदार को निर्देशित किया जाना, चूँकि कर्जदार किराएदारों को प्रतिभूति आस्तियों पर अधिकारिता प्राप्त ऋण वसूली अधिकरण के समक्ष आवेदन फाइल किए जाने के द्वारा अनुकल्पित अनुतोष उपलब्ध है। अतः उनके द्वारा इस प्रयोजनार्थ संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन फाइल की रिट याचिका पोषणीय नहीं है। पैरा विक्रेता के मुख्तार अभिकर्ता की जानकारी के बिना भूमि के क्षेत्र और प्रतिफल के बारे में तात्विक परिवर्तन वादी के काउंसिल द्वारा प्रेषित नोटिस में करार की तारीख, प्रतिफल की राशि, संदत अग्रिम धनराशि और शेष प्रतिफल के बारे में कोई उल्लेख न किया जाना वादी न्यायालय के समक्ष बेहतर
आशय से न आने के कारण विनिर्दिष्ट अनुपालन की डिक्री के लिए हकदार नहीं है। विराम पैरा। पक्षकार द्वारा मूल दस्तावेज खोने का अभिकथन किया जाना तथ्यात्मक आधार के बिना द्वितीयक साक्ष्य अग्राह्य है। डिक्री के निष्पादन से संबंधित संपत्ति आवासीय बोर्ड की मिल्कियत होना, डिक्री धारक के पास संपत्ति पट्टे पर होना। विराम। आवासीय बोर्ड द्वारा डिक्री के निष्पादन पर कोई आक्षेप न किया जाना, डिक्री के त्रुटिपूर्ण क्षेत्रीय अधिकारिता से ग्रसित या शून्य न होना, ऐसी डिक्री पूर्णतया निष्पादनीय है। विराम पैरा। विचारण न्यायालय द्वारा वाद की खारिजी और विचारण न्यायालय के निर्णय और आदेश के विरुद्ध अपील पक्षकारों को बहस का अवसर दिए बिना अपील की मंजूरी। अपील न्यायालय द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया अनुज्ञेय नहीं है। संपूर्ण विराम।